आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो नमस्कार, आदाब। माई इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें विद्या विहार कल एक वारदात हुई यहाँ पूनम फाउंडेशन। आप देख सकते हैं पूनम फाउंडेशन वेलफेयर, ये इसके ऑफिस है। इसमें जो वारदात हुई, कुछ लोग संदिग्ध लोग, कुछ 25-50 लोग हाथ में रॉड वॉड के पूरा घर अंदर घुस के पूरा तोड़ फोड़ किया। आप देख सकते हैं किस तरह वो तोड़ फोड़ किए हैं इधर। तो कैमरे को बोलना चाहूंगा कि आप दिखा कर अपने सामने आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ। और ये जो वारदात जब कर रहे लोग, जब अंदर घुसे थे तो इन लोग खुद पुलिस स्टेशन में ही थे, तो उन्होंने पुलिस वाले साथ लेके आके पूरा इनको सर्वे कराया। और इधर ध्वज, अपने फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग का भी जो लोग ने अपमान किए हैं। और ये सिलसिले में क्या हुआ, हमारे साथ है पूनम जी, जो ईयर की फाउंडर मेंबर है। उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहली बात, मैडम, माही इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैडम बताइए, कल का क्या वारदात हुई? आप पुलिस चौकी में होने के बाद भी इधर ऐसा घुसे थे, आपके पति को भी कुछ केसेस में कुछ इन्वॉल्व कर, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। एक्चुअली कल मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं गई थी मेरे भतीजे को छोड़ने के लिए। उस समय मैं आई तो पता चला कि ये गेट तोड़ रहे हैं। गेट तोड़ने के बाद और कुछ लोग झापा-झापी कर रहे थे, तो उठने के बाद पता चला कि वो फिर चले गए। और फिर उनके बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग 3-4 लोग, हस्बैंड नहीं गए थे, मैं और मेरे देवर गए थे। तो वहाँ पर और एक दोस्त थे, वाहिद भाई करके। और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड ने उस समय फ़ोन किया, उनके पास नॉर्मल फ़ोन है। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि देखो यहाँ पे कुछ लोग घुसे हैं, लेडीज़ लोगों को आगे रखा है और पीछे जेंट्स लोग हैं। तो उन्होंने उनके हाथ में हथौड़ा। आपके हस्बैंड अकेले थे यहाँ? हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड अकेले थे, क्योंकि हम लोग, मैं पुलिस स्टेशन में थी और यहाँ पे उनकी सिवा कोई था ही नहीं। और उस समय उन्होंने फ़ोन करके बताया कि एक कुछ लोग अंदर घुसे, उनके हाथ में हथौड़ा और छैनी करके कुछ तो भी कुछ है, और सबके हाथ में था और पीछे जेंट्स लोग के हाथ में भी था, और गाली गलौज भी कर रहे थे। और ले तोड़ फोड़, मेरे हस्बैंड को धक्का दिया, पीछे से कॉलर खींचा और उनको धक्का करके मेरे हस्बैंड मेरे को फ़ोन कर रहे थे। मेरे हस्बैंड मेरे को फ़ोन किए, मैंने रिकॉर्डिंग किया उनका, और मेरे सामने ही पुलिस थे, उनके सामने ही स्पीकर पे बात हो रहा था कि देखिए इधर कुछ लोग आए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैंने कहा तोड़ फोड़ कर रहे तो आप कुछ मत करना। उसके बावजूद भी डबल क्रॉस किया गया, मेरे हस्बैंड को उसमें फंसाया गया है। और जबकि मुझे पुलिस ने क्या बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके हस्बैंड को क्या फंसाया गया, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन से पुलिस को लेके आया, क्योंकि जब हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मारा मारी कर रहे हैं, और एकदम आसपास ही देखिए आप, फ्लैग का अपमान किया जा रहा है। यहाँ पे मेरे कपड़े थे वो नाले में फेंका गया, अन्न था जो मैं अपने मैं अभी हाथ ही नहीं लगाई हूँ। ये रहा, ये फ्लैग है, मैं हाथ लगा सकती हूँ ना सर? हाँ, लगा। हाँ, ये देखो फ्लैग का अपमान किया गया है। हाँ, ये पूरा। हमारे साथ है पूनम जी के हस्बैंड है भानु प्रताप सिंह। उनसे आप दीदी बताते हैं कि वो जो मौके वारदात में वो इधर मौजूद थे, जब पूनम जी पुलिस चौकी में थे, वो अपने साथियों को कुछ करने, जब भी उन लोग 25-50 आदमी लोग अंदर घुसे, औरतों को आगे किए और सब हाथ में सामान सब लेके पूरा तोड़ फोड़ किया। आपको मैं फुटेज में आप डाल रहे, देख सकते हैं आप किस तरह फुटेज। अब हम भानु जी से बात करते हैं कि कल का क्या हुआ। भानु जी, सबसे बड़े माही इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। भानु जी बताइए, कल जो आप इधर थे क्या हुआ, आप दीदी जरा बताएंगे जरा माही इंडिया न्यूज़ को। कल सवेरे तो पहले 11 बजे 12-13 लेडीज जेंट्स लोग मिलके आए थे 12-13 लेडीज जेंट्स लोग मिलके आए थे। अब यहाँ पे जो हमने फेंसिंग लगाया था गेट का, वो लोग उखाड़ फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद चले गए। अच्छा, उसके बाद 3 बजे दोपहर को वापस। कितने जन आए थे कल? 12-13 लोग, लेडीज जेंट्स मिला के 12-13 लोग। क्या बोले आपको, कुछ बोले उसको कुछ? आप हाँ, झगड़ा बुरा हुआ? पहले तो गेट लगा हुआ था, फेंसिंग लगा हुआ था, तो बोला आप एक युवराज करके बोले आया, बोला मेरे को अंदर आने का है। हाँ।
बोला क्या करने को, बोले कि मेरे को अंदर आने दो, आपका जगह नहीं है, मेरे को अंदर आने की। तो बोल के फिर अंदर आया वो। तो जिसे वो अंदर आया, उसके बाद 10-11 लेडीज जेंट्स लोग अभी अंदर आ गए और गेट को फिर सवेरे 11 बजे तोड़ फोड़ किया। उसके बाद दोपहर को 3 बजे कम से कम 25-30 महिलाएं, 25-30 आदमी लोग मिलके सब लेडीज के हाथ में हथौड़ा छीनी और फिर सब ये चारों खिड़की ऊपर छत पे पत्थर वत्थर चढ़ के तोड़ के सामान बाहर फेंक के, जो कपड़ा वपड़ा था ताला तोड़ने के लिए कोशिश किया, तो मैंने रोका, तो मेरे हाथ में हथौड़ी मार दिया और ताला तोड़ने का कोशिश किया, ताला नहीं टूटा, ताला का जो कड़ी है वो तोड़ दिया उन लोग ने। अच्छा, पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ अभी केस दर्ज कर रहे हैं, हाँ, क्रॉस ये नंबर है, ये ये है। बताइए जरा खोल के बताइए क्या किया, ये क्या लगाएंगे? 2 कलम लगा है। 2 कलम लगाया, उसी के वो फर्जी क्लेम लगाया। क्या कलम लगाया आपने को, इसके क्या बताया मुझे? वो आपने लेडीज को हाथ लगाया। अच्छा, ऐसा एक ही लेडीज को हाथ लगाया, उसको धक्का मारा, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। मतलब 50 लोगों के बीच में मेरे हस्बैंड वहाँ पे हाथ लगाने गए, तो वो उनके पास तो गए नहीं थे, वो खुद इनके पास आए थे। वो क्यों करे ना भाई, 50 लोग के सामने मेरे हस्बैंड क्यों हाथ लगाएंगे? ये सोचने वाली बात। आपके अकेले थे? हाँ, वो अकेले। आप देख सकते हैं उनकी बॉडी और लेवल। उनको आपको लग रही है आदमी हाथ लगाने वाला किस तरह से? क्या पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? ये पुलिस वाले पूछा क्या हुआ यहाँ पे, पता पहले क्यों नहीं बोला? हाँ, पहले क्यों नहीं बोला? पुलिस आया तभी नहीं पुलिस आया तभी उस समय नहीं बोले। तब बोले कि उनको पता ही नहीं लेडीज क्या हुआ। पुलिस, मैं फिर आपको दोहरा रही हूँ, 2 लेडीज पुलिस आई, उन्होंने यहाँ की महिलाओं को चढ़ाया बनाया कि आप ऐसा पंचनामा एलिगेशन में करो, बोला नहीं वहाँ और पे। पंचनामा के टाइम में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब इन लोगों ने कहानी आपको बना स्टोरी दिया। बना मामा साहब ने कुछ बताया था आपको केस में कुछ बता रहे थे आप? नहीं बोले कि 1 साइड है, हम आपका केस ले रहे हैं, उनका केस नहीं ले रहे, क्योंकि हमने आंखों ये सब चीज देखा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा था। लेकिन वो रातों रात उन्होंने केस ले लिया उनका। क्यों लिया भाई? पैसा खाया आपने। मैं वापस से वही बता रही हूँ, क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हो? मेरे हस्बैंड को क्यों फंसाने को देख रहे हो? मेरे हस्बैंड तो नहीं गए थे, आप लोग ही आए, तो आप क्यों आए थे पहले वो बताओ। पूछो पुलिस से कि भाई वो क्यों आए थे अंदर। जब पुलिस बोला, जब पुलिस ने पूछा कि क्यों यहाँ पे कौन आया था, बोले ना, बोले हम तो थे ही नहीं, ऐसा बोला, हमको पता ही नहीं। हाँ, अभी ये बोल रहे कि मारा कैसे? हम लोग ने जब बताइए। पूछे ना, तो लोकल लोग वहाँ पे बैठे थे मंदिर के साइड में, सब बैठ के पुलिस का नाम सुन के सब भाग गए यहाँ से। फिर जब पूछा गया ना कि यहाँ पे किसने क्या किया, तो बोलते नहीं हम लोग को नहीं मालूम किसने क्या किया। आप बोल रहे कि ऐसे किया, तो पहले ये बताओ कि आप लोग वहाँ पे थे या नहीं थे? या नहीं थे। ठीक है, शुक्रिया। ठीक, देखिए आप किस तरह से जो वारदात हुई है, और पूनम जी भी बता रहे हैं कि अभी जबरदस्ती उनके जो हस्बैंड है उनको ये केस में दायर करके अभी वो उधर से आ रही है। एनसी देख सकते हैं आप, एनसी करके इनको केस में क्रॉस किया गया है। कैमरामैन अनिल के साथ जहीर शेख। हमारे साथ है पूनम जी के देवर हैं सिंह जी, पूनम उदय सिंह जी। वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में क्या ये एक्चुअल क्या है, शुरुआत से कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उदय जी बताइए, जो आप ये जो आप बताएं कि आपका जो इधर का जो प्रॉपर्टी है आपके डैडी के जो हिसाब से, आपको क्लियरली जरा बताइए वहाँ इंडियन इसको। ये जगह जो है पूरा बता देता हूँ कि यहाँ पे 90% जो जगह है ये पूरा रेलवे में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 135 रूम बोला जाता है सोसाइटी का, सोसाइटी बोला जाता है, उसमें से 110 रूम जो है वो रेलवे में आता है। अच्छा, और बाकी के जो बचे रूम है एक पुणे साइड के, वो माड़ा में आते हैं बाकी। बट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेलवे में आने की वजह से 1995 से ये पूरा का पूरा खाली था। एक बार डंपिंग यार्ड था। हम लोग, मेरे पिताजी यहाँ पे 75 से रह रहे हैं, हमारा एक घर भी है यहाँ, और उसी से हम लोग यहाँ पे गार्डनिंग पिताजी करते थे। गार्डनिंग करते करते यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर को 95 से लेके 2010 में आते आते करीब 5-6 साल आने रहते, एक बीएमसी का सर्वे 2000, उस सर्वे में बीएमसी वालों ने इनको आइडेंटिफाई किया और एक सर्वे कॉपी इशू किया। उस सर्वे कॉपी की कॉपी इनके पास है, जो मेरे बड़े भाई यानी भानु प्रताप सिंह के नाम से था। अब वो सर्वे पावती आने के बाद भी ऐसा हो गया कि इनको को फिर से तकलीफ हो गया कि नहीं, सर्वे पावती आ गया, स्ट्रक्चर था यहाँ पे इनका, हमको मिला नहीं। और इन्होंने क्या किया है कि वो स्ट्रक्चर आके उस समय भी तोड़ दिया, है ना, कि 2000 के बाद। तो 2000 में जब वो स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद
हमने कुछ बोला नहीं, पिताजी ने कुछ बोला नहीं, चलो ठीक है तोड़ दिया कोई बात नहीं, फिर आगे देखते हैं क्या करना। लेकिन 2006 में पूनम जी उसके बाद वो बीजेपी में ज्वाइन की तो उन्होंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने एक पत्र व्यवहार किया। उस समय के होम मिनिस्टर हाउसिंग मिनिस्टर थे प्रकाश मेहता के। तो प्रकाश मेहता को जो लेटर लिखा गया है, प्रकाश मेहता ने जो कम्युनिकेट किया है म्हाडा ऑफिस में, उसका जवाब हमारे पास है। जो कलेक्टर में लिखा है, कलेक्टर के लेटर में लिखा है कि यस हाँ, ये जो सरे पावती नंबर है ये म्हाडा ऑफिस में गया हुआ है, बैंड्रा ऑफिस में आगे की कार्रवाई की। तो ये फर्जी नहीं है, मतलब ये जेन्युइन लेटर था, जो सरे पावती था, जिसकी बेसिस पे हम लोग को आगे लड़ाई लड़ना। तो बार अभी रिसेंटली उसके बाद 2022 का जो हो गया, एफआईआर हो गया, केस अभी भी चल रहा है। जो हमने 15 लोगों के खिलाफ केस डालने के लिए एप्लीकेशन डाला था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ ही केस दायर हुआ है। एफआईआर से 2 लोगों के खिलाफ ही हुआ है, बाकी सब लोग छूट रहे थे। क्या केस में डाले होते हैं? एफआईआर में उन्होंने वही छोटा मोटा केस डाला है, पौधों को डैमेज किया, गमले को डैमेज किया है और तोड़ फोड़ किया है, बस इतना ही, हल्का फुल्का। आधा इलेक्ट्रिसिटी वायर काटा है, लेकिन अभी भी केस खत्म नहीं हुआ। हाँ, डेट्स मिल रहे हैं हर 4-6 महीने में, बट अभी भी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन इसका अभी तक कुछ भी हो नहीं रहा है इसके। तो ये केस अभी भी चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस। इस बीच क्या हो गया है कि हमको अदानी का कनेक्शन हमारा अप्रूव हो गया, हमारा काफी दिन से प्रयास चल रहा लाइट कनेक्शन का, क्योंकि हम लोग सोसाइटी नहीं कनेक्शन दे रहे थे, तो ये लोग काफी बीच में हमको तकलीफ दे रहे थे। तो अभी अदानी का जब कनेक्शन अप्रूव हो गया, तो जैसे ही लाइन बिछाने की बात आई, हम लोग अदानी वाले यहाँ पे आए थे टेक्नीशियन बिछाने के लिए। उस समय भी उस दिन मैंने 29 जुलाई या 29 जून 2026 को अभी यहाँ पे फिर से 10-12 लोग आके इकट्ठा हुए और उन्हें लाइन डालने नहीं दिया। उसके पहले भी मैंने सीनियर सर को बोला था कि आप मुझे प्रोटेक्ट करो। ये लोग पहले भी हमारे पे अटैक कर चुके हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। आपने रिटर्न कंप्लेंट दी थी क्या पुलिस चौकी में? क्या ऐसा हाँ, पेपर है आपके हाँ, पास? मेरे पास सारे पेपर है, मैं आपको सब शेयर ओके कर। ओके ओके ओके। तभी भी इन्होंने तिलक नगर की पुलिस ने अगर थोड़ा भी कार्रवाई किया होता ना, तो आज मेरे जो ये हालत हुए ना, तो ये आज होते नहीं थे। कल भी इनके सामने सब कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड को झूठा इल्जाम पे फंसाया गया। मेरे को जब बोले कि आपका डबल क्रॉस नहीं करेंगे, केस नहीं लेंगे, जबकि मैं हम लोग जब पुलिस स्टेशन में थे ना, इनके ही लेडीज पुलिस यहाँ के कुछ लोकल महिलाओं को बोल रही थी कि आप है ना एक काम करो, जाओ राजावाड़ी में भर्ती हो जाओ, आप हाथ तोड़ने का लगाओ, बाल खींचने का लगाओ। हम उनको बता रहे, पुलिस के सामने ही ये मेरे को एक महिला बता रही है कि ये 2 लेडी कार में है, पुलिस के कार में है, ये लोग सासी नगर के महिलाओं को बोल रहे हैं कि आप जाओ राजावाड़ी में, आप बेड पे सो जाओ, बोलो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हाथ तोड़वा के। अब उन्होंने तोड़ा है कि तोड़वाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सब ठीक है ना पुलिस के सामने हो रही थी। लेकिन पुलिस बोले ठीक है आपका केस देते हैं, हम क्रॉस पे नहीं लेंगे। अब मुझे लगता है कि यहाँ के पुलिस पैसे खा रही है, यहाँ के लोकल लोग उनको कोने में लेके जा। भाई क्यों कोने में लेके जा रहे हो? आप सामने सामने बात करो ना, कोने में आप क्या बात करो? लेडीज अलग बात कर रही है, आप अलग बात कर रहे हो। और फिर वही मेरा जब पुलिस से बात हो रहा, क्या नाम है सर? पवार साहब ने मुझे आश्वासन दिया। आपके आए हो पवार साहब? हाँ, मुझे पवार साहब ने क्या कहा, आप मैडम टेंशन मत लो, हम क्रॉस में नहीं लेंगे। जब मैं उनके सामने ही बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। तो बोले नहीं आप बेफिक्र रहो, मुझ पर विश्वास करो, क्रॉस में कुछ भी नहीं होगा। उसके बावजूद भी क्रॉस लिया, मेरे हस्बैंड को नोटिस दिया, ये पूरा प्लानिंग चल रहा है। मेरे हस्बैंड तो उनके पास नहीं गए थे, वो लोग अंदर आए थे, पुलिस उनसे सवाल करे ना कि वो क्या करने के लिए अंदर आए थे। अभी आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? अभी देखो आप हस्बैंड को भी आपने केस में डाल दिया, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नहीं, मैं डीसीपी के पास जाऊंगी, महिला आयुक्त के पास जाऊंगी। मैं खुद संस्था की चेयरमैन हूँ और मैं खुद यहाँ काम कर रही हूँ। अगर हम जैसे पदाधिकारी फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ ऐसा होता, आम इंसान के साथ वो क्या करते होंगे, मैं समझ सकती हूँ। तो आज मुझे ये फील हो रहा है कि ये कंडीशन, मैं आज एक पद पे होने के बाद, सारे पार्टी के साथ काम करने के बाद, अगर मेरे साथ ये हालत हो रहा है, तो आम इंसान के साथ क्या होगा? आप जरा हेल्प करिए। एक चीज है कि 15 एनसी इसके पहले भी, यानी कि 22 से लेके 26 तक 15 बार कंप्लेंट हमने किया है। 15 एनसी हमने जब भी कंप्लेंट किया है ना, हमारा एनसी लिया गया है, नहीं लिया है ना। ये सिचुएशन है। 15 एनसी हमारा कॉपी है आज की तरफ, और उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। गाने का इंसिडेंट आपके सामने है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। तो उसकी वजह से आज ये जो हुआ, ये उसी वजह से हुआ कि कोई कार्रवाई पुलिस नहीं है। अगर सीनियर सर ने हमें लाइन डालने के टाइम, अदानी के टाइम पुलिस प्रोटेक्शन दे दिए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती। क्योंकि वही लोग, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई जो आज ये इन्होंने
काफी लोगों को इकट्ठा करके ये तोड़फोड़ का काम किया। अगर वही सीनियर साहब अगर रोके होते, संतोष डेमरे का, मैं सीधा नाम लेके बोलती हूँ, उन्होंने एक लेटर थमा दिया कि आपका कोर्ट में केस है। अगर कोर्ट में केस था तो इनसे आप सेटलमेंट करके बैठे हो क्या? इनसे आप कुछ लेके बैठे हो क्या? इसलिए इतना हिम्मत बढ़ा ना इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आपका दबाव बना होता तो यहाँ तक ये पहुँचते नहीं थे। तो क्या कारण है कि पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, हमको नहीं कर रही है? हमें उल्टा और केस में फंसाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जो जिस घर का स्टेटस है उसी सेम स्टेटस में ये भी रहते हैं। इनका स्टेटस वही है जो यहाँ के लोगों का 120 करोड़ का है। बाकी इससे अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। उनके पास वही डॉक्यूमेंट है जो इनके पास है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। मेरे हस्बैंड शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आप देखें किस तरह से पूनम जी ने अपनी दास्तान सुना है कि किस तरह से ये तिलक नगर पुलिस, जो मुंबई पुलिस माना जाते हैं, जो तिलक नगर के जो कर्मचारी है, जो किस तरह से ये बीजेपी के पदाधिकारी है, उनके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी? उनका तो पूनम जी का एक ही सवाल है जो दिक्कत हो रही है। और जो भी अभी जो परिस्थिति हुई है, अभी उनके हस्बैंड के नाम पे भी केस क्रॉस किया गया है, उनको भी अकेले आदमी 50 आदमी को करने ऐसा बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं मैं आगे चल के डीसीपी साहब और आगे भी इसका कार्रवाई करूंगी और इसके ये केस के लड़ूंगी और अच्छे से करूंगी। कैमरामैन उसके साथ जहीर शेख, मुंबई। Subscribe and press bell icon to get daily updates.